नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करूंगा आज मैं लॉरेस लैब्स की। और लॉरेस लैब में बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी समय से अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो या तो ये कंसोलिडेशन फेज में है या तो हल्की फुल से ये तेज़ी दिखाया हुआ है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ट्रेन छूट ना जाए या एक भी शेयर गलती हमें शेयर इसको बेचने की गलती नहीं करनी है। इसके बहुत से रीज़न दोस्तों, एक एक रीज़न को मैं एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। और वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं फिर वो लेवल्स भी आपके सामने लाऊंगा जहाँ पे इसमें हमें कहना चाहिए एक अच्छा सपोर्ट मिलता है अगर गिरावट और होती है, या वो कौन सी लेवल है जहाँ तोड़ने के बाद यानी इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि अगर इसे वो तोड़ता है तो उसके बाद एक रैली, एक री रेटिंग आ सकती है। तो यदि आप लॉरेस लैब में निवेश करने की सोच रहे हैं या लॉरेस लैब में निवेश करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लोग फ्लैटेस्ट सा ही कारोबार रहा है। ठीक है, बात करें पिछले 5 दिनों में तो आप देखिए शेयर लगभग 100%, एक महीने में मोर और लेस दोस्तों ये सेम ही रहा है। 6 महीने में दोस्तों 22% गिरावट है। और आप देखिए जो गिरावट है ना, ये जब हाई लगाने के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगभग 36% की हो चुकी थी। वहां से ये शेयर थोड़ा बहुत बढ़ा था दोस्तों, लेकिन देखिए ये गिरा 450 और ये ऊपर फिर 21% गया है। लेकिन वहां से वापस से गिरावट आ रही है 5% की। यानी कि मैं बताऊं आपको निचले स्तरों में 450 एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इस शेयर के लिए दोस्तों क्या है, सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों में अगर आप बात करें तो देखिए जो 700 रुपए के आसपास का लेवल है 700, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपके साथ बात करूंगा कि कहां पे, अगर कोई देखिए ना बॉटम आप बता सकते हैं ना कोई बता सकता है, इसीलिए वो लेवल्स अगर इसमें निवेश करना है धीरे धीरे अमाउंट में, एक छोटी छोटी अमाउंट में इसे एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कौन से वो लेवल है आपके साथ आखिरी में चर्चा करूंगा। लेकिन चलते हैं अब इस प्रोस्पेक्टस के ऊपर कि क्यों इसमें निवेश करना सही हो सकता है। सबसे पहले देखिए जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है दोस्तों, उसने 770 रुपए के इसके टारगेट दिए हुए हैं। कितने रुपए के? 670 रुपए के। ठीक है, 670 के। और मुझे भी ये लगता है दोस्तों अगर ये लेवल, इस लेवल को तोड़ता है यानी 700 के आसपास का, ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस है दोस्तों। जिस दिन ये इस लेवल को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस होगा, एक नई रैली, एक री रेटिंग का आप देखेंगे इसमें हो सकती है। ठीक है, आगे चर्चा करें इस शेयर में दोस्तों तो आप पाएंगे कि देखिए कि एक आर्टिकल है जो काफी अच्छा है, दैट वीकनेस इन लॉरेस लैब्स लिमिटेड स्टॉक प्रूफ टेम्पररी गिवन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। तो इसमें यही कहा गया दोस्तों, जो वीकनेस दिख रही है ना लॉरेस लैब में, ये टेम्परेरी है दोस्तों। लेकिन जो स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जो ये गिरावट है ये प्रकार से आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी है। और अब देखिए 10 जनवरी का ही आर्टिकल है, कोई बहुत ज्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है आप देखिए। सबसे पहले इस लॉरेस लैब यूजिंग इट्स रिटेन्ड अर्निंग इफेक्टिवली। तो देखिए हाँ, लॉरेस लैब हैज इन अ रियली low 3-year median payout ratio of 11%, meaning that it has remaining 89% left over to reinvest into the business। और दोस्तों इसीलिए मुझे ये शेयर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जो इस बहुत ज्यादा इसका जो भी अमाउंट कमाता है, बहुत ज्यादा रुपए, यानी लगभग इसमें देखिए 89% जो बचता है वो अपने बिजनेस में ही दोस्तों री इन्वेस्ट करता है। So it seems like the management is reinvesting profit heavily to grow its business, and this reflect in its earning growth numbers। ठीक है, moreover Lawrence Lab is determined to keep sharing its profit with shareholders, which we infer from its long history of 5 year paying a dividend। लेकिन देखिए 5 साल से लगातार दोस्तों डिविडेंड जरूर पे कर रहा है, यानी कि जो भी पैसे ये री इन्वेस्ट नहीं करता है, जो उसमें बचते हैं उसमें भी ये लगातार डिविडेंड पे आउट करता है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी की अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आगे देखिए, अपॉन studying the latest analysts consensus data, we found that the company's future payout ratio is expected to drop
to 8.5% over the next 3 years. However, the company's ROE is not expected to change by much despite the lower expected payout ratio. देखिए कंपनी का ये है कि पे आउट रेशियो आने वाले 3 सालों में कम जरूर होगा, लेकिन ये इसके रिटर्न ऑन इक्विटी में कुछ कहना चाहिए कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। तो ओवरऑल इसमें कहा गया समरी में दोस्तों, ओवरऑल वी आर क्वाइट pleased with Laurus Labs performance. Particularly, we like the company's reinvesting heavily into the business and at high rate of return. Unsurprisingly, this has led to an impressive earning growth. With that said, the latest industry analyst forecast revealed that the company's earning growth is expected to slow down. और हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन इस शेयर में आ सकता है। और क्योंकि देखिए पिछले 2-3 सालों में कहना चाहिए जो कोरोना वायरस ने जो जो तबाही मचाई है, उस वक्त जिस तरह की डिमांड या कहना चाहिए जिस तरह की तेजी थी इनके कहना चाहिए रेवेन्यू में, प्लस इनका जो मांग है, डिमांड है, उसमें वो शायद अब उतनी देखने को ना मिले। और यही कारण है कि थोड़ी सी गिरावट की बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों काफी चीजें कहना चाहिए प्राइस में कैश इन हो चुकी हैं। ऊपरी स्तरों से शेयर 30 से 40% तक गिर चुका है दोस्तों, और मैं फिर कहूंगा 450 के आसपास एक काफी अच्छा जोन है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊं इसमें कि ये इसका फाइनेंशियल्स दोस्तों, केवल क्या क्या इसमें निगेटिव है। डस रीसेंट अर्निंग शोज ग्रोथ स्ट्रेंथ? जी नहीं, मैंने आपको बताया क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ ये ऑलरेडी दिखा चुका है 2-3 सालों में दोस्तों। जब कोरोना वायरस अपने टॉप पे था, एपीआई की मांग इतनी भयंकर हो गई थी, उस वक्त इतनी तेजी थी कि अब थोड़े अर्निंग शोज की जो ग्रोथ स्लो हो गई है। मार्जिन स्टेबल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्यों? मैं फिर वही रीजन दोस्तों, एक ही रीजन है कि भाई मार्जिन, पहले रॉ मटेरियल अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब उतनी डिमांड है नहीं, तो अब कहना चाहिए जो मार्जिन वो उस समय मेंटेन करते थे अब वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए डज स्टॉक हैव गुड प्राइस मोमेंटम? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, प्राइस मोमेंटम बिल्कुल नहीं है इसमें। डज प्रमोटर होल्ड एडिक्वेट होल्डिंग इन कंपनी? दोस्तों ये इसको गलत करना गलत होगा। हाँ मानता हूं उतनी नहीं है, लेकिन उतना खराब नहीं दोस्तों कि हमें बहुत ज्यादा डर लगे। ठीक है, और बात करिए अगर उन लेवल्स की, तो आप देखें कि सबसे पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों 573, और ये 573 मतलब 575 के आसपास का दोस्तों। फिर 607, मेरे ये 710 रुपए के आसपास का सबसे ज्यादा इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस एक लगता है। फिर दोस्तों 660 जो कि है 6/675 के आसपास का। ये जो 3 है दोस्तों अल्टीमेट रेजिस्टेंस इस शेयर के लिए। सपोर्ट की बात करें, देखिए 486 सबसे पहला सपोर्ट है, सपोर्ट दूसरा जो है 433, फिर 399। यानी कि दोस्तों सच में 450 सबसे पहले आप मान लीजिए 475, फिर है दोस्तों आपका क्या 435 के आसपास का दोस्तों शेयर, और फिर अल्टीमेटली 400 रुपए। ये 3 लेवल दोस्तों हैं, और अगर ये लेवल्स में आते हैं दोस्तों स्टॉक, लॉरस लैब बहुत अच्छे लेवल्स में रहेगा दोस्तों, खास करके उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म निवेशक है। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। हाँ कोई गिरावट आती है दोस्तों, लॉरस लैब मेरी रडार में जरूर है, मेरी वॉच लिस्ट में जरूर है, मैं इसमें जरूर से जरूर एंट्री करना चाहूंगा। प्लस जिस तरह से दोस्तों ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, इसमें अगर कोई भी गिरावट होती है दोस्तों, माफ कीजिएगा, हाँ इसमें अगर कोई भी गिरावट होती है, एंट्री का बहुत अच्छा मौका होगा। क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़े हैं बहुत तेजी से, कहना चाहिए डिमांड भी शायद फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में आने वाले समय में तेज हो। इसीलिए अगर कोई भी गिरावट होती है, या अगर आप एक कहना चाहिए थोड़े से रिस्क इन्वेस्टर है, तो 500 के आसपास है, ये भी अच्छी लेवल है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। फिर हर 10 से 12% गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के तौर पे, कंपनी के तौर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के जरिए देखेंगे तो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, और अब फेयर वैल्यू में प्राइस है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं, मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।